किसानों पर लाठीचार्ज करने के मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने अनाज मंडी नूह में आयोजित किसान पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि करनाल के एसडीएम आईएएस सरकारी तालिबानी अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी को हरियाणा में नहीं नक्सली इलाकों में पोस्टिंग होनी चाहिए। नूह की अनाज मंडी में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में करनाल घटना में घायल होने के बाद हृदय गति रुकने से शहीद हुए हरियाणा के सुशील काजल और शहीद हुए सभी 600 शहीद किसानों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान छोड़ेगा नहीं, आपने गलत पंगा लिया है। वैचारिक क्रांति लाठी बंदूक से नहीं दबेगी, किसानों की जीत होगी तभी घर वापसी होगी। राकेश टिकैत भाजपा की ओर इशारा करते हुए बोले कि चुनाव के समय षड्यंत्र रचे जाएंगे। टिकैत ने कहा, मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को पहुंचकर देखना कि सारे देश का किसान वहां पहुंचेगा। सरकार उस किसान महापंचायत से किसानों का ध्यान भटकाना चाहती है। करनाल के घटनाक्रम के बाद अब और भी बड़ी संख्या में किसान वहां जुटेंगे। भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। 9 महीने से सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही। उन्होंने कहा 25 अक्टूबर को 10 माह आंदोलन को पूरे हो रहे हैं। देश भर में उस दिन बंद का ऐलान किया गया है। ट्रैक्टर मार्च में धोखा किया गया, रूट तय हुए, बैरिकेडिंग की गई। ग्रामीणों को दिल्ली के रास्ते का नहीं पता। लाल किला जो डालमिया की प्रॉपर्टी हो चुकी है, वहां धार्मिक झंडा फहराया गया। इसमें कौन सी धाराएं लगनी चाहिए थी, यह सभी जानते हैं। अगर ये पाकिस्तानी हम खालिस्तानी नहीं हो सकते तो वे तालिबानी भी नहीं हो सकते। अगर हम खालिस्तानी हैं तो वे सरकारी तालिबानी भी हैं। उनको कैसा लग रहा है? क्या एसडीएम को तालिबानी मानते हैं? हम तो मानते हैं, सरकारी तालिबानों का कमांडर मानते हैं हम तो उसको। हिमाचल आप गए थे, हिमाचल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। बिल्कुल खड़ा होगा। हिमाचल ठंडा प्रदेश है और पूरा जो खेती है, जैसे आसाम के चाय बागानों पे कंपनियों का कब्जा हुआ है, आने वाले टाइम पे हिमाचल के बागानों पे भी कंपनी का कब्जा होगा। उसी से निपटने की तैयारी है ये। भाई सरकारें का जब तक सपोर्ट उनको रहेगा, ये सरकारें वही तो चला रहे। यहाँ किसी पार्टी की सरकारें नहीं है। अब पार्टी के तो जो बड़े लीडर हैं वे तो घर में अंदर बंद हैं, वे तो बयान भी नहीं आते। इसका मतलब कंपनी की सरकार है और जो बड़े लीडर हैं वे अंदर बंद हैं, उनकी बोलती भी बंद कर रखी है। तो ये कंपनी की सरकार है देश में। हाँ, चुनाव से निपटेंगे, उसी की तैयारी है। 5 तारीख की उसी की तैयारी है। अभी आपने जिक्र किया है कि 1 जनवरी से हम दुगने में फसल। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा। भाई देश का प्रधानमंत्री तो झूठ बोलता नहीं। ये बीजेपी के लोग बताएंगे ना, जब जाएंगे ये गाँव में जाएंगे, ये कहेंगे कि जी हमने इतना फायदा कर दिया। हम भी कहेंगे फायदा कर दिया। देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा, सबने सुना है कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हमको तो ये पता है कि जिस रेट पर हम फसल बेचते हैं उसके रेट दुगने हो जाएंगे, हम दुगने पे बेचेंगे। हम तो यही तो बात कर रहे हैं। हम तो क्या वो मंडी में ले जाएंगे या बीच सब जगह करेंगे? उनके अधिकारी से, सरकार से उनसे पूछेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे। तो 1 जनवरी आने दो, जहाँ पे भी जाएंगे। पूरा देश में किसान आंदोलन हरियाणा, पंजाब और यूपी की तरह तैयार हो गया। नहीं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, सब जगह आंदोलन है। वो खबरें अगर नहीं आती और चैनल के लोग नहीं दिखाना चाहते तो ये ना दिखाएं, लेकिन आंदोलन पूरे देश में है और पूरे देश में नौजवानों में करंट है। जो 14 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर नहीं मिली, वो नौजवान बेरोजगार हो रहा है। आदिवासियों में करंट है पूर्ण रूप से, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। महिलाओं का जो श्रमिक लो थे उसमें चेंजिंग हो रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का यहाँ कब्जा होना चाह रहा है। और जिस तरह से हरियाणा में भूमि अधिग्रहण में जो संशोधन करा है कि कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगा किसी भी ज़मीन को वो ले सकता है। और सरकारों की तो लाठी से लग रही है भाई। आंदोलनकारी पर तो लाठी गोली चलती है। आंदोलनकारी कोई टैंक और बंदूक से लड़ाई लड़ता है, वो तो नक्सलवाद होता है। फिर अगर बंदूक से लड़ाई लड़ी जाएगी, हमने तो कहा ना भाई इसको सस्पेंड कर दो। सस्पेंड नहीं करते, इसको नक्सलवादी क्षेत्र में भेज दो। इसे जो ये अधिकारी है, आईएएस अधिकारी, वहाँ पर भी तो जरूरत है देश में। जहाँ उस तरह के केस है, इसकी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग कर दो।
इसकी वहाँ पे कर दो, ऑन डेपुटेशन 5 साल के लिए भेज दो इसको। यहाँ क्यों किसी के सिर फोड़ेगा भाई? 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में जो पंचायत बड़ी पंचायत होगी, संयुक्त मोर्चे की पंचायत है, और जो भी वहाँ पे फैसला होगा संयुक्त मोर्चे के लोग वहाँ पे बैठेंगे, पंचायत में फैसला लेंगे और फैसला आगे के लिए सुना जाएगा पूर्ण रूप से, उस पर अमल करेंगे। इस मौके पर किसान नेता प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने कहा कि हिंदुस्तान के पीएम को लेकर मेवात लाऊंगा। किसी दिन बड़े किसान और नेताओं को लाने की हसरत थी, जो आज सभी किसान बड़े नेताओं को लेकर आपके बीच में हूँ। आज मेहमान नहीं बल्कि मेजबान हूँ। मैं इस इलाके में पहली बार नहीं सैकड़ों बार आ चुका हूँ। यादव ने कहा, मेवात के लोगों ने मुगलों और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, बहादुरों की धरती है ये मेवात। उन्होंने कहा, करनाल के आयुष सिन्हा एसडीएम का नाम उनके सस्पेंड का या तबादला होने से कोई काम नहीं चलेगा। महापंचायत में मौजूद दर्शन लाल किसान नेता ने कहा कि मेवातियों तैयार रहो, संयुक्त किसान मोर्चा कभी भी तुम्हें बुला सकता है। नूह अनाज मंडी में आयोजित इस किसान पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव रतन सिंह सरोत पलवल से बड़ी संख्या में किसानों के साथ इस बैठक में भाग लेने पहुंचे। ऐतिहासिक महापंचायत ने 2-3 चीज साबित कर दी। पहला, उस दक्षिण हरियाणा में जिसे बीजेपी समझता है कि वहाँ तो जो मर्जी चाहे हम कर सकते हैं, उस मेवात में जहाँ किसान आंदोलन का हालिया 10-20 साल में कोई इतिहास नहीं रहा है, वहाँ पे इतने किसानों का इतने उत्साह, इतने जोश से आना, ये साबित करता है कि ये आंदोलन टिका हुआ है, टिका रहेगा। किसान ना थकेगा, ना डरेगा, ना भगेगा। ये पंचायत ये भी साबित करती है कि कल जो करनाल में घटना हुई उसके विरुद्ध पूरे प्रदेश और मैं तो समझता हूँ पूरे देश के किसान में रोष है। आज इस पंचायत के दौरान हमें पता लगा कि हमारे किसान साथी भाई सुशील काजल, जिन्हें कल चोट पहुंची थी, उनका कल रात को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा अपना शहीद मानता है। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और मैं एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहना चाहता हूँ, कल करनाल में जो एसडीएम आयुष सिन्हा, जिन्हें आयुष सरफोड़ सिन्हा कहना चाहिए, उसने जिस किस्म का बयान दिया है वो किसान आंदोलन बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले नागरिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस बयान ने न सिर्फ हरियाणा को शर्मसार किया है, मैं समझता हूँ पूरी आईएएस बिरादरी को शर्मसार किया है। यूपीएससी जिसने उसका सिलेक्शन किया उसको शर्मसार किया है। पूरे इस देश में धब्बा लगाया है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ट्रांसफ़र नहीं, सस्पेंशन नहीं, बर्खास्त होना चाहिए वो अधिकारी, ताकि संदेशा जाए और ताकि सारी दुनिया को पता लगे कि उसके पीछे संदेशा किसका था। सीएम सिटी में जब एसडीएम इस तरह की भाषा बोलता है, ये उसकी अपनी भाषा नहीं हो सकती, ये सीएम की भाषा है, हरियाणा सरकार की भाषा है, जिसने एक और ऑर्डर जारी कर दिया है कि सोनीपत में 30 अगस्त से टोल प्लाजा को खोला जाएगा और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई है। दमन की वहाँ भी तैयारी शुरू हो रही है। किसानों से पूरी तरह रिजेक्ट हो गई हरियाणा सरकार, अब दमन पे उतर आई है। अब इनको डंडे के अलावा कोई रास्ता नहीं